नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं नए तेवर और नए क्लेवर के साथ क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल का सीधा प्रसारण। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य। आइए जानते हैं इस वर्ष हनुमंत जयंती पर संकट मोचन डिजिटल संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपना 100 वर्ष पूरा करने के एकदम निकट पहुंच गया ये आयोजन। 95 साल करीब ऊपर हो चुका है। इस पे कई पीढ़ियों की लगन लगी हुई है और यह व्यापारिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मविज्ञापन का नहीं है, यह आत्माभिव्यक्ति का है। भक्ति में आदमी समर्पण करता है। वरना व्यापारिक दृष्टि से सोचा जाए तो साबुन की भी तुलना कर देते हैं माता के, ममता माहे प्यार, सांसों में जिंदा दिल ताजगी, ये व्यापारिक शब्द हैं। किंतु इस अनुष्ठान में स्वयं श्री रामचंद्र के अनुपम भक्ति के अवतार माने जाते हैं संकट मोचन जी महाराज। और सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करि राखहु रामू जो कहा जाता है, इस दृष्टि से स्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा स्थापित इस मंदिर में अपनी संगीतांजलि अर्पित करके लोग हनुमान जी महाराज के सानिध्य का और कृपा का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से इसके निरंतरता प्रदान करते हुए कि इस वर्ष की इस संकटकालीन स्थिति में इकट्ठा होके हम संकट को बढ़ा न लें, लेकिन संगीतांजलि अपनी अर्पित करें। हमारे श्रद्धेय महंत श्री प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र जी ने ये डिजिटल प्रयास जो किया, जिसे कहा जाए महामना के शब्दों में, जो कुलगीत में हम यहाँ कहते हैं कि प्रतीच प्राची का मेल सुंदर, पुरानी नींव नया निर्माण। इस दृष्टि से यह उत्सव अब प्राण द्वारा, मन द्वारा सामूहिकता में एक दूरी को बनाते हुए मन से दूर न हो, इसलिए इस आयोजन को डिजिटल बना के इन्होंने इसको निरंतरता प्रदान दिया और ये व्यवधान ना आए और लोगों का ध्यान इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में लगा रहे और अपने अपनी कला की नादांजलि और कलांजलि लोग व्यक्त करें। गुरु जी, परम आदरणीय महंत जी के इस प्रयास देश भर के दर्जनों कलाकारों ने हनुमान जी के चरणों में अपनी सचमुच की संगीतांजलि अर्पित की है। किंतु कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने हनुमान जी के चरणों में अपनी पुरानी वीडियो भेज दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, व्यक्ति आत्मविज्ञापन और आत्माभिव्यक्ति का जब अंतर भूल जाता है तो प्राय लगता है कि संगीत के क्षेत्र में संगीत को प्रस्तुत करने से के अलावा वो अपने आप को प्रस्तुत करने लगते हैं। और जहाँ संगीत के द्वारा अहंकार विसर्जित हो जाता है और आध्यात्म का भाव सर्जित हो जाता है और व्यक्ति को कृपा भाव अर्जित हो जाता है, वो भूल के वो आत्मविज्ञापन, मैं इतना तेज गाता हूँ, मैं इतने ऊपर गाता हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, यह मैं की विज्ञप्ति जो है वो आत्मविज्ञापन है। और अपनी कला के द्वारा अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा संकट मोचन जी के चरणों में प्रतिष्ठा पाती है। तो यह पुराने इसको अगर इन्होंने समर्पित कर दिया तो समर्पण नहीं माना जाएगा। यह वही माना जाएगा कि आप माला स्वयं पहन के और फिर हनुमान जी को चढ़ाना चाहते हैं, या मिठाई में से थोड़ा सा खा लिया फिर स्वयं भोग कर लिया फिर भोग चढ़ाना चाहते हैं। ये अज्ञान हो सकता है लोगों का। यदि ऐसा किया है तो इतने बड़े अनुष्ठान की पवित्रता के लिए और वैज्ञानिक साधनों से उसे सर्वजन सुलभ करने के इस प्रयास के साथ एक वंचक व्यवहार है। और जहाँ किसी व्यापारिक लाभ से अलग हटकर यह आध्यात्मिक आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, उसके प्रति ऐसे कलाकार न्याय नहीं करेंगे यदि ऐसा कार्य करेंगे। और यह महंत जी के साथ भी धोखा है। उन्हें कलाकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया है तो ये आनंदनीय न होकर निंदनीय है। लेकिन महंत जी ने जो किया है वह तो काबिले तारीफ, अनुकरणीय है। भगवान जी के चरणों में उन्होंने उनकी हाजिरी लगाई है। बिल्कुल, उन्होंने इस कार्यक्रम को वैसे ही निरंतरता प्रदान करते हुए अंतरता अपने मन का भी वह उपस्थित रहे। वो वीडियो जो भी चलते रहे हैं वो डिजिटल, तो उस सबके तरफ से श्रोता बन के
सबकी तरफ से पूजा का अनुष्ठान जैसे लेके बैठता है व्यक्ति घर भर के लिए, वैसे वो बैठे हैं। इसलिए ऐसे पुण्यांजलि करनी चाहिए। इसमें लाभांजलि के लिए इस तरह का उतारा हुआ सामान नहीं चढ़ाना चाहिए। जो भी आप तोतली बोली में बोल सकें प्रभु से पहली बार बोलिए और अर्पित करिए, यही अच्छा माना जाता है। वरना कलाकार वहाँ क्यों जाए, सब अपने अपने सीडी भेज देंगे और बचता रहेगा। तो महंत जी के इस श्लाघनीय प्रशंसनीय प्रयास में अगर कलाकार कोई ऐसा करता है तो यह अपनी हानि करता है। वैसे न महंत जी ने किसी की हानि की है और न हमारे ठाकुर महाराज हनुमान जी महाराज किसी की हानि करते हैं। तो आचार्य जी, आज समारोह की अंतिम निशा है। आप हनुमान जी को अपनी संगीतांजलि के रूप में क्या अर्पित करना चाहेंगे? हम अब इस समय तो वाद्य इत्यादि साथ में नहीं है, हम एक श्लोक पढ़ देते हैं और एक चौपाई पढ़ देते हैं तुलसीदास जी महाराज की। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभ देहु धनुज बन कृशानो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि नमामि। दीन दयाल बिरद संभारे, दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल बिरद संभारे गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुमिर पवन सुत पावन नाम सुमिर 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 पवन सुत पावन नाम अपने बस करे राखो राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन महाराज जी सबके संकट हरते हैं, तो कोरोना की इस महामारी से कैसे मुक्ति मिलेगी? पवित्रता और तन की दूरी के साथ साथ स्वार्थ की भी दूरी रहे, मन में परमार्थ भी रहे, दूसरे भी रहें, हम भी जीवित रहें, सुरक्षित रहें। इस मंगल कामना के द्वारा मंगलमयता प्रदान करने वाले संकट मोचन जी सबके संकट का हरण करें और सब उनकी भक्ति और चरणों के स्मरण का वर्ण करें। और इसी से संस्करण होगा, साफ सफाई स्वच्छता से पवित्रता से, और ये आपदा दूर हो। प्रभु यही कृपा करें सबके ऊपर। और इसमें सब वह लोग जो इस समय वचनवीर, युद्धवीर, धनवीर, दानवीर होते हैं, जो ये आत्मवीर जन कल्याण के लिए एकदम बलिदानी तौर पर लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, कर्मचारी हैं, इन्हें हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये समझे कि हमारे घर के लोग हैं, अपने हैं, जो हम ही जा रहे हैं, हमारे लिए वह इतना विकट साहस करते हुए मृत्यु को चुनौती दे रहे हैं। हम घर से बैठ के उन्हें अपना भाई, अपना पुत्र, अपना
सब कुछ मानते हुए समझे कि हमारे परिवार के लिए वो मोर्चे पर लड़ रहे हैं, हम कम से कम हमारे ममत्व के लिए, अपनत्व के लिए कर रहे हैं, तो हम मन से ममता दिखाते हुए उन्हें आदर और दुलार की सद्भावनाएं भेजते हैं। आप जब तक लड़ते रहेंगे हम सुरक्षा की ओर बढ़ते रहेंगे और आपके इस सत्साहस सत्कार्य की कहानी पढ़ते रहेंगे। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें।